नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज मैं आपको अजंता के बारे में बताऊंगी। आज हम अजंता पढ़ेंगे और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इससे 7 या 8 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, और अगर 7-8 नहीं आए तो 3-4 तो मान के चलिए कि इसमें से आएंगे। और अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो आपके 3-4 नंबर पक्के हैं, और इसमें से कहीं नहीं जाएंगे इतने नंबर। और आपको ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको सिलेक्शन मिलेगा। धीरे धीरे करके आप जितने टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद जितने उसमें से क्वेश्चन निकाल के उसको केयरफुली पढ़ेंगे, तभी आपको अच्छे से सिलेक्शन मिल पाएगा। तो आज हम अजंता के बारे में बताएंगे। और दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कुछ लोगों को नहीं पता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी साथ साथ ही। मतलब उसमें कुछ करेक्शन हुआ है तो वो मैं आपको बताऊंगी। कुछ लोग अजंता देखने नहीं गए हैं, तो उनके लिए जो टीचर बता देते हैं वो ही सच है, वो उसी को सच मान लेते हैं। तो मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगी जो एक देखी गई चीज़ें हैं, वास्तविकता से देखी गई चीज़ें हैं, वहाँ पर कैसी है। दोस्तों, अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं हैं। अजंता जलगांव से फरदारपुर की दूरी जो है, अजंता जलगांव के फरदारपुर में है। और अजंता फरदारपुर से जो अजंता की दूरी होती है वो ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 6.5 किलोमीटर ही दूर रह जाता है। अजंता के पास ही एक थोड़ी दूर पर 2 मील पर एक गांव है जिसका नाम है अजिंठा। अजिंठा, जिसको लोग कहते हैं अजिष्ठा। फिर भी कुछ बच्चे बोलेंगे मैम अजिंठा नहीं है, अजिष्ठा है, इसीलिए मैं उनको पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये अजिष्ठा नहीं है, अजिंठा है, क्योंकि उस गांव का नाम अजिंठा है, अजिष्ठा नहीं है। ये चीज़ वहाँ जाकर ही पता चलती है। देखिए, मैं आपको अब इसके बारे में थोड़ा सा डीपली बता देती हूँ। चलिए, आज हम पढ़ेंगे अजंता। अजंता की गुफाओं के बारे में हम जानेंगे। तो ये कहाँ पर है? इसका स्थान क्या है? महाराष्ट्र। राज्य जो है इसका महाराष्ट्र है, और इसका जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद जिले में है ये। देखिए कहाँ है ये? औरंगाबाद जिले में। और इसकी खोज किसने की थी? जॉन स्मिथ ने। जॉन स्मिथ एक बार भ्रमण पर आते हैं और उन्होंने इन गुफाओं को देखा। इससे पहले इन गुफाओं को हुएन सांग ने देखा। हुएन सांग ने वो एक आखेट करने के लिए निकल जाते हैं, और आखेट करते करते जब वो देखते हैं तो उनको एक ये गुफाएं दिखाई देती हैं। इन्होंने इन गुफाओं को कब खोजा? देखिए, जॉन स्मिथ ने खोज की थी इन गुफाओं की 1819 में। 1819 ईस्वी में इन गुफाओं की खोज की गई थी। अब है ये इनके अजंता के पास कौन सा निकट रेलवे स्टेशन है? तो वो भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। मैंने अभी आपको बताया था रेलवे स्टेशन जो है निकट, यहाँ जाने के लिए हमें जलगांव एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहां पर उतरना होता है। जलगांव, ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा रेलवे स्टेशन अजंता के निकट पड़ता है, तो कौन सा पड़ता है? जलगांव। दूसरा है, देखिए इसका नामकरण, मतलब इसका नामकरण किसके नाम पर पड़ा? तो 2 मील पर ही मैंने बताया था, यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है अजिंठा। नामकरण किसके नाम पर हुआ? नामकरण अजिंठा। अजिंठा ही इसको नोट करेंगे, नोट अजिष्ठा। अजिंठा के नाम पर ही इसका नामकरण हुआ है। और कैसे हुआ? क्योंकि इसको हिंदी में अजंता लिखा जाता था, ये लिखा जाता था इंग्लिश में, और इसको फिर हिंदी आते आते इसका नाम अजंता हो गया। आइए अब आगे देखिए, अजंठा के बाद ये कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई थी? कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई?
यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कितने वर्ष लगे इसको बनने में। तो इसको 850 वर्षों में ये बनकर तैयार हो गई थी। और उस समय कौन सा शासनकाल था, किसके शासनकाल में ये प्रश्न पूछा जाता है? तो शासनकाल था गुप्त शासनकाल। गुप्त शासनकाल में था। गुप्त वंश मतलब कौन सा राजवंश था? तो राजवंश गुप्त आएगा, गुप्त वंश में। इसके बाद है सबसे पहले किसने देखा था? तो मैं आपको बता चुकी हूँ, मोइनसांग ने देखा था। पहले किसने देखा? किसने देखा? तो हुएनसांग ने इसको देखा था। ये देखिए, इसके बाद आता है विश्व धरोहर के रूप में इसको कब शामिल किया गया था? तो 1983 के यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर के रूप में कब शामिल किया? विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया था 1983 ईस्वी में। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया था। इसके बाद आता है ये कितने लंबाई में फैला हुआ है? कितनी लंबाई में फैला हुआ है? 600 गज में। यहां में कितनी लंबाई कर देती, कितनी लंबाई में फैला है? तो ये 600 गज में फैला है। 600 गज में। देखिए, मैं आपको वो चीजें बता रही हूं जो यहां से प्रश्न चाहे कैसे भी अब एग्जामिनर आपको दे दे या आपसे इंटरव्यू में पूछ लिए जाए, तो यहां से कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। आप इन चीजों को याद कर लेंगे तो कुछ भी नहीं छूटेगा, और चाहे वो कैसे भी घुमा के दे दे, आप उसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद है इसका धर्म क्या था? ये गुफाएं किस धर्म पर आधारित हैं? तो किस धर्म के हमें चित्र मिलते हैं अजंता में? बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के चित्र हमें अजंता में मिलते हैं। अब आगे आता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम प्रतिलिपियां इसकी कहाँ सुरक्षित हैं? सर्वप्रथम जो प्रतिलिपियां हैं वो कहाँ रखी गई हैं, कहाँ प्रकाशित हुई हैं? ओहो, प्रतिलिपियां तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। इसका आंसर होगा क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। ये देखिए, इसके बाद आता है कि यहाँ पर क्यूरेटर की नियुक्ति। ये प्रश्न आ जाता है कि अजंता गुफा में क्यूरेटर की नियुक्ति कब की गई? देखिए, क्यूरेटर की नियुक्ति यहाँ पर क्यूरेटर रखा गया था। क्यूरेटर 1908 ईस्वी में। क्यूरेटर मतलब इसकी देख रेख के लिए कौन रखा गया था? तो एक क्यूरेटर रखा गया था। अजंता की चित्रकला कैसी है? इसकी चित्रकला कैसी है? तो कैसी है? रेखा प्रधान है। कैसी है? रेखा प्रधान। ये देखिए, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट क्या पूछा जाता है? इसमें कितनी जातक कथाओं का वर्णन अजंता में है? तो पहली बात, तो जातक कथाएं क्या होती हैं? जातक कथाएं होती हैं बुद्ध के पूर्व के जन्म की कथाएं। तो पूर्व जन्म की जो कथाएं होती हैं, यहाँ पर चूंकि बुद्ध का वर्णन किया गया है तो यहाँ पर बुद्ध की आएंगी। तो जातक कथाएं पूर्व जन्म की कथाओं को कहा जाता है। तो इसमें 547 जातक कथाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है। जातक कथाएं 547 जातक कथाओं का वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है। दूसरी चीज क्या आती है कि यहाँ पर रंग कैसा है? रंग, अजंता का जो रंग है वो कैसा है? रंग में दोस्तों और भी प्रश्न है, वो मैं अभी आपको डिटेल बताऊंगी। रंग देखिए, इसका जो रंग था वो खनिज रंगों से ये चित्र बनाए गए हैं, खनिज रंगों से। आगे देखिए, यहाँ पर अनुकृतियां सर्वप्रथम किसने बनाई थी? इसकी जो अनुकृतियां हैं, अनुकृतियां सर्वप्रथम किसने बनाई थी? सर्वप्रथम तो रॉबर्ट गिल ने बनाई थी। किसने बनाई थी? रॉबर्ट गिल ने सर्वप्रथम इसकी अनुकृतियां तैयार की थी।
अजंता की अनुकृतियां तैयार की थी। अजंता में दोस्तों, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। और कितने प्रकार की गुफाएं हैं? 2 प्रकार की गुफाएं हमें यहाँ पर मिलती हैं, एक चैत्य और एक विहार। चैत्य गुफाएं कहते हैं भिक्षुओं का उपासना स्थल, जहां पर वो पूजा किया करते थे। और विहार गुफाएं जो भिक्षुओं का निवास स्थल थी, मतलब जहां पर वो निवास करते थे। तो इसमें 2 प्रकार की गुफाएं मिलती थी। इन दोनों प्रकार की गुफाओं के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की जरूरत है। वो क्या है? अजंता गुफा, जातक कथाओं की जो भाषा थी वो तो आपको पता ही है वो कैसी थी, पाली भाषा थी। अभी मैं जब आपको बुद्ध के बारे में बता रही थी तभी बताया था, बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था और जातक कथाओं की जो भाषा थी वो भी पाली ही थी। अब आगे इसमें जो चीज आती है वो ये आती है कि अजंता में प्रयुक्त, दोस्तों अजंता में एक रंग प्रयुक्त हुआ है, लेपिस लाजुली का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। तो लेपिस लाजुली मतलब नीला रंग कहाँ से मंगाया जाता था? तो नीला रंग सबसे पहले ईरान से मंगाया जाता था, मतलब फारस। उसके पश्चात नीला रंग अफगानिस्तान से मंगाया जाने लगा। अब आगे हम इसकी जो गुफाएं हैं वो मैं आपको एक बहुत ही सारणी बनाकर बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को देखिए, इसमें से समझिए, उसके बाद हम इसके प्रश्न बनाएंगे और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।